हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर की। इस चैप्टर के हम लास्ट 10 ईयर्स के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द नेगेटिवली चार्ज एंड पॉजिटिवली चार्ज कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोसोम। 2015 का क्वेश्चन है। न्यूक्लियोसोम्स क्या होता है? इसमें हमारे पास क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। उन प्रोटीन को हम हिस्टोन्स कहते हैं, और हिस्टोन्स में क्या होता है? जो डीएनए उसके अराउंड कॉइल करता है, उसे न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। तो इसमें जो डीएनए होता है वो क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है, और जो हिस्टोन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द एंजाइम दैट ट्रांसक्राइब एचएनआरएनए इन यूकैरियोट्स। 2016 का ये क्वेश्चन है। जो एंजाइम ट्रांसक्राइब करता है एचएनआरएनए वो होता है हमारा आरएनए पॉलीमरेज 2। आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या बनाता है? हमारा एचएनआरएनए बनाता है, और बाद में जो एचएनआरएनए है वो एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स। 2015 का क्वेश्चन है। एक्सॉन्स क्या होते हैं? दे आर द सेगमेंट इन जीन विच कंटेन कोडिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो जीन का क्या होता है? एक सेगमेंट होता है जिसमें कोडिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। कोडिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मतलब ये जो है कोड कर सकते हैं अमीनो एसिड का। ठीक है। द सीक्वेंस आर अल्टीमेटली ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड। तो ये जो सीक्वेंस है ये बनाता है फाइनली पॉलीपेप्टाइड और चेन ऑफ अमीनो एसिड, जो कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन में। 10 एक्सॉन कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो एक्सॉन कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। वेराज जो इंट्रॉन है ये भी क्या है? जीन का क्या है? सेगमेंट है विच कंटेन नॉन कोडिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो इसमें नॉन कोडिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है, तो ये अमीनो एसिड का कोड नहीं करता है, तो ये प्रोटीन नहीं बनाता है। These do not form part of mRNA and removed during processing of hnRNA। तो hnRNA हमारा यूकैरियोट्स में बनता है, उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम इसकी प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग में इसकी स्प्लाइसिंग करते हैं, इंट्रॉन को रिमूव कर लेते हैं, एक्सॉन्स को ज्वाइन करते हैं, तो हमारा ये बनाता है mRNA। तो mRNA में इंट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे, नेम द एंजाइम दैट जॉइन द स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए ऑफ ए लैगिंग स्ट्रैंड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। 2013 का क्वेश्चन है। डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है? एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है एंड लैगिंग स्ट्रैंड है। लीडिंग स्ट्रैंड में कॉन्टिन्यूस डीएनए बनता है, बट लैगिंग स्ट्रैंड में ना डीएनए की छोटी छोटी सेगमेंट्स बनती है, और उस सेगमेंट को ज्वाइन करने के लिए जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है डीएनए लाइगेस। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, write the two specific codon that a translational unit of mRNA is flanked by one on either side। 2017 का क्वेश्चन है। तो ट्रांसलेशन में क्या होता है? चेन ऑफ अमीनो एसिड बनता है, और इसमें क्या होता है? जो mRNA होता है ना, इसमें क्या होता है? कोडॉन होते हैं जो कोड करते हैं अमीनो एसिड को। ठीक है। अब जो mRNA है ना, उसमें एक जगह क्या होता है? ट्रांसलेशन शुरू होता है, और एक तरफ क्या होता है? ट्रांसलेशन खत्म होता है। तो ऑन आइदर साइड 2 कोड प्रेजेंट होते हैं। जो स्टार्टिंग वाला कोड होता है इसे बोलते हैं हम इनिशिएशन कोडॉन। ये होता है हमारा AUG, और ये कोड करता है मिथ्योनिन अमीनो एसिड को। और जब ट्रांसलेशन खत्म होनी होती है तब हमारे क्या होते हैं? टर्मिनेशन कोडॉन प्रेजेंट होते हैं, और ये टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं UAA, UAG एंड UGA, और ये कोई भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, नेम द स्पेसिफिक कंपोनेंट एंड द लिंकेज बिटवीन देम दैट फॉर्म डीऑक्सीग्वानोसिन। 2013 का क्वेश्चन है। जो डीऑक्सीग्वानोसिन है ना, ये एक क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड होता है, और न्यूक्लियोसाइड बनता है नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर से। इसमें नाइट्रोजनस जो बेस है वो है हमारा ग्वानिन, और जो पेंटोज शुगर यूज हुआ दैट इज डीऑक्सीराइबोस, और दोनों एक दूसरे से लिंक करते हैं फर्स्ट प्राइम पोजीशन पे बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, राइट द डुअल पर्पस। हमें डुअल पर्पस बताना है। सर्व्ड बाय डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट इन पॉलीमराइजेशन, मतलब सिंथेसिस ऑफ डीएनए। 2018 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले DATP होता है, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। DCTP मींस डीऑक्सीसाइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। DGTP मतलब डीऑक्सीग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। DTTP होता है डीऑक्सीथाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो है ना, दे कैन एक्ट एज सबस्ट्रेट, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइड करते हैं फॉर रेप्लिकेशन प्रोसेस, और साथ में दे प्रोवाइड एनर्जी। ये एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, सबस्ट्रेट भी प्रोवाइड करते हैं। So they provide energy for polymerization of nucleotide by cleavage of
हाई एनर्जी टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड, तो इनके पास क्या होता है, 3 फॉस्फेट के बॉन्ड होते हैं, तो फॉस्फेट के बॉन्ड ब्रेक करके वो एनर्जी यूज करते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। नेम द ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन ऑफ क्रोमैटिन इन न्यूक्लियस, 2015 का क्वेश्चन है। तो जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन होता है इसको हम बोलते हैं यूक्रोमैटिन होता है, और ये क्या होता है, लूजली पैक्ड मटेरियल होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। गिव एन एग्जांपल ऑफ कोडॉन हैविंग डुअल फंक्शन, 2016 का क्वेश्चन है। तो जो AUG कोडॉन है इसके क्या होते हैं, डुअल फंक्शन होते हैं। सबसे पहले ये कोड करता है मिथ्योनिन जो एक अमीनो एसिड है, साथ में इट आल्सो एक्ट एज ए इनिशिएशन कोडॉन फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। तो ट्रांसलेशन को शुरू करने के लिए जिस कोडॉन की जरूरत होती है वो क्या होता है, AUG विच इज इनिशिएशन कोडॉन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। विच वन ऑफ द 2 सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इनकाउंटर mRNA, 2013 का क्वेश्चन है। तो याद रखना राइबोसोम्स जो होते हैं ना, इनके 2 सब यूनिट होते हैं, एक लार्जर होता है और एक स्मॉलर होता है। उसमें से क्या होता है, जो स्मॉलर सब यूनिट होता है ना वो कंबाइन करता है mRNA के साथ। तो स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम जो है वो इनकाउंटर करता है mRNA ड्यूरिंग इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाई इज DNA इज बेटर जेनेटिक मटेरियल व्हेन कंपेयर टू RNA, 2013 का क्वेश्चन है। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले जो DNA होता है ना, इसमें क्या होता है, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, उसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है। RNA में सिंगल स्ट्रैंड होता है। सो 2 स्ट्रैंड्स बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री इफ सेपरेट बाय हीटिंग, अगर आप इसको सेपरेट भी कर दो हीटिंग से, दे कम टुगेदर व्हेन एप्रोप्रिएट कंडीशंस आर प्रोवाइडेड, मतलब DNA ज्यादा स्टेबल होता है। एट 2 प्राइम पोजीशन जो OH है वो प्रेजेंट है एट एवरी न्यूक्लियोटाइड इन RNA, तो RNA के न्यूक्लियोटाइड में 2 प्राइम पोजीशन पे OH प्रेजेंट होता है, और जो काफी ज्यादा क्या होता है, रिएक्टिव ग्रुप होता है। एज ए रिजल्ट जो RNA है दैट इज लेबाइल, लेबाइल मतलब वो क्या हो सकता है, काफी जल्दी चेंज हो सकता है एंड कैन बी इजिली बायोडिग्रेड। नेक्स्ट जो DNA है ना उसमें प्रेजेंट होता है थायामाइन, और ये क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। और RNA में क्या होता है, यूरासिल प्रेजेंट होता है जो क्या होता है, कम स्टेबल होता है। जो DNA होता है वो क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है और वो म्यूटेट करता है काफी स्लोली। तो जो एवोल्यूशन है उसमें DNA काफी यूजफुल है। वेराज जो RNA है ये क्या होता है, कैटालिटिक होता है और ये काफी ज्यादा जल्दी क्या शो करता है, म्यूटेशन शो करता है। सो दैट्स वाई जो RNA होता है वो वायरसेस में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ न्यूक्लियोसोम एंड वेयर इट इज फाउंड इन सेल, 2014 का क्वेश्चन है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या होता है, जो नेगेटिवली चार्ज DNA है वो रैप करता है अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टोमर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। तो हमारे पास क्या होते हैं, हिस्टोन के ऑक्टोमर होते हैं, ये क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होता है। इसके आगे पीछे जो DNA है वो क्या करता है, रैप करता है। DNA का क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। नेक्स्ट क्या होता है, बाहर में ना H1 हिस्टोन प्रेजेंट होते हैं, ये एंट्री या एग्जिट में प्रेजेंट होते हैं और ये न्यूक्लियोसोम को कॉम्पैक्ट रखते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियोसोम कहाँ पाया जाता है, इट इज फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल। और जो है न्यूक्लियोसोम दे कॉन्स्टिट्यूट रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस। जब ये न्यूक्लियोसोम बार बार रिपीट होता है न्यूक्लियस में तो ये बनाता है हमारा क्रोमैटिन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। इसका ए पार्ट है, ए DNA सेगमेंट हैज ए टोटल ऑफ 2000 न्यूक्लियोटाइड्स आउट ऑफ विच 520 आर एडेनिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड्स। टोटल 2000 न्यूक्लियोटाइड्स है जिसमें 520 में क्या है, एडेनिन है। हाउ मैनी प्यूरिन बेसिस दिस DNA सेगमेंट पोजेसिस, 2015 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले टोटल न्यूक्लियोटाइड कितना दिया हुआ है, हमें 2000 दिया हुआ है। एक न्यूक्लियोटाइड में एक क्या होता है, बेस प्रेजेंट होता है, तो टोटल बेसिस भी कितने हो जाएंगे, 2000 एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन। हमें क्या दिया हुआ है, एडेनिन 520 है और हमें पता है एडेनिन थायमिन के इक्वल होता है, ग्वानिन साइटोसिन के इक्वल होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होते हैं। एडेनिन और थायमिन इक्वल हो जाएगा 520 के। अब हम क्या करेंगे, एडेनिन को थायमिन से ऐड करेंगे, 520 प्लस 520 हो जाएगा 1040। ठीक है, ये दोनों हो जाए 1040, इस तरफ ले जाएंगे तो ग्वानिन प्लस साइटोसिन हो जाएगा 2000 माइनस 1040, ये हो जाएगा 960। 960 हो गया और ग्वानिन प्लस साइटोसिन हमें पता है 960 हो गया। और अगर हम बात करें इनकी, ग्वानिन और साइटोसिन कितना प्रेजेंट है, तो 960 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 480। तो ये दोनों कितने प्रेजेंट है, 520, और ये दोनों प्रेजेंट है 480। हमें पूछा है टोटल प्यूरिन्स बताने हैं। प्यूरिन होता है हमारा एडेनिन एंड
ग्वानिन, तो दोनों को ऐड करेंगे 520 + 480 तो हो जाएंगे 1000 प्यूरिन्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे 13 के बी पार्ट की। ड्रॉ ए डायग्रामेटिक स्केच ऑफ ए पोर्शन ऑफ ए डीएनए टू सपोर्ट योर आंसर। जो डीएनए है इसकी 2 स्ट्रैंड्स होती हैं, ये दोनों क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। एक 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम। 5 प्राइम पे क्या होता है, फॉस्फेट फ्री होता है, 3 प्राइम पे OH क्या होता है, फ्री होता है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है बेस, शुगर एंड फॉस्फेट का, ठीक है। और वो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से। अब सपोज ये दोनों क्या है, एंटी पैरेलल है, बट दोनों के याद रखना फर्स्ट प्राइम पे क्या होता है, बेसिस प्रेजेंट होती हैं और बेसिस आमने सामने होती हैं, ठीक है। तो इसकी बेस इसके सामने होगी और ये हमेशा क्या रहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं। तो अगर यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे क्या होता है, थायमिन होता है। तो एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे थायमिन होता तो यहाँ पे एडेनिन होता, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते, और अगर यहाँ पे ग्वानिन होता तो यहाँ पे साइटोसिन प्रेजेंट होता, तो यहाँ पे ट्रिपल क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एज रिजल्ट ये क्या होता है, डीएनए स्टेबल होता है। तो जितना एडेनिन प्रेजेंट है उतना ही थायमिन प्रेजेंट होता है, और जितना ग्वानिन है उतना ही साइटोसिन प्रेजेंट होता है डीएनए में। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। हाउ डिड ग्रिफिथ प्रूव ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन जेनेटिक्स, एक्सप्लेन द प्रोसीजर। 2015 का क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ग्रिफिथ था, उसने प्रूव किया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। उसने क्या किया, सबसे पहले बैक्टीरिया लिया विच इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये जो बैक्टीरिया था इसे ग्रो किया इसने कल्चरल प्लेट में। इसने बैक्टीरिया के ना 2 तरह के स्ट्रेन देखे। सबसे पहले कुछ जो बैक्टीरिया थे वो प्रोड्यूस कर रहे थे स्मूथ शाइनिंग कॉलोनीज, इसे एस स्ट्रेन कहा, क्योंकि स्मूथ शाइनिंग कॉलोनीज बना रहा था बिकॉज ऑफ पॉलीसेकेराइड कोटिंग। और ये जो भी बैक्टीरिया थे विरुलेंट थे, विरुलेंट मींस ये सारे निमोनिया कॉज करते थे। और जो कुछ बैक्टीरिया थे वो प्रोड्यूस किए रफ कॉलोनीज, उसे हम आर स्ट्रेन कहते हैं, और इनके पास कोई पॉलीसेकेराइड की कोट नहीं थी, दे आर नॉन विरुलेंट, तो ये निमोनिया कॉज नहीं करते थे। तो उसने एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले उसने एस स्ट्रेन का जो बैक्टीरिया था इंजेक्ट किया माइस में, और जो माइस था उसको क्या हो गया, निमोनिया हो गया, माइस डाइस। वेयर एज जब उसने आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया क्या किया, इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस को कोई निमोनिया नहीं हुआ, सो माइस लिव्ड। नेक्स्ट उसने क्या किया, एस स्ट्रेन लिया और उसने क्या किया, एस स्ट्रेन को हीट किल। नॉर्मली एस स्ट्रेन क्या होता है, विरुलेंट होता है, उसने उसको हीट किल्ड किया और उसको इंजेक्ट किया माइस में। हीट किल्ड होने की वजह से माइस को कोई असर नहीं होगा, माइस विल बी अलाइव। नेक्स्ट उसने एस स्ट्रेन हीट किल लिया, साथ में आर स्ट्रेन लिया, लाइव लिया, दोनों को इंजेक्ट किया, और जैसे इंजेक्ट किया माइस डाइड बिकॉज ऑफ निमोनिया। तो जो लाइव आर स्ट्रेन था नॉर्मली ये नॉन विरुलेंट होता है, बट इन प्रेजेंस ऑफ हीट किल्ड एच स्ट्रेन इट बिकेम विरुलेंट एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्मूथ कॉलोनीज। सो क्या हुआ, ये विरुलेंट हो गया और स्मूथ कॉलोनीज प्रोड्यूस करा। समहाउ आर स्ट्रेन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया बाय हीट किल्ड एच स्ट्रेन। तो जो आर स्ट्रेन है वो सडनली क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। सडनली वो क्या करने लग गया, विरुलेंट हो गया, स्मूथ कॉलोनीज प्रोड्यूस किया। इट मस्ट बी बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो कुछ जो जेनेटिक मटेरियल है एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हुआ, जिसकी वजह से इसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो चेंज हो गई। इसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन जेनेटिक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। इसका ए पार्ट है डिफरेंस बिटवीन यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। 2016 का क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले जो यूक्रोमेटिन होता है, दीज आर द रीजन वेयर क्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड। तो क्रोमेटिन यहाँ पे लूजली पैक्ड होता है, उस रीजन को यूक्रोमेटिन कहते हैं। एंड दीज आर द रीजन वेयर क्रोमेटिन इज डेंसली पैक्ड, तो उसे हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। ये जो स्टेन करता है, लाइट स्टेन आता है इसमें, और इसमें क्या आता है, डार्क स्टेन आता है। याद रखना जो यूक्रोमेटिन है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, वेराज जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है इट इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, तो ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के सेकंड पार्ट की। हाउ डिड मैकलॉड मैककार्टी एवरी प्रूव दैट डीएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल, एक्सप्लेन। तो सबसे पहले जो मैकलॉड मैककार्टी एवरी दे वर्क टू डिटरमाइन बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। तो वो देखना चाहते थे कि बायोकेमिकल नेचर क्या है। जो ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट शो किया था तो उसमें बायोकेमिकल्स क्या यूज हो सकते हैं। दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स लाइक प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन। तो उन्हें सबसे पहले जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था वहां से उन्होंने बायोकेमिकल्स को क्या किया, प्यूरिफाइड किया, आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन। वो देखना चाहते थे
कि कौन सा बायोकेमिकल है जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को, और जो आर स्ट्रेन है वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो रहा है। इन तीनों में से सबसे पहले क्या किया उन्होंने, प्रोटीन और आरएनए को डाइजेस्ट किया, मतलब उसका ब्रेक डाउन किया, और उसके लिए एंजाइम यूज किए, प्रोटीएसिस एंड आरएनएस इन एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। प्रोटीन और आरएनए के ब्रेक डाउन के बाद भी उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इट डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन स्टिल हो रहा है, जो आर स्ट्रेन है एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो रहा है। बट जब उन्होंने क्या किया, डाइजेशन किया, ब्रेक डाउन ऑफ डीएनए किया, तब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने डाइजेशन किया था डीएनए से, तो तब उन्होंने क्या देखा कि इट इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्या हो रहा है, जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है, तो मतलब क्या है, जो डीएनए था वो हेल्प कर रहा था ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस के रूप में, ठीक है। सो इट वाज हेल्पिंग इन ट्रांसफॉर्मिंग, और जो डीएनए है दैट इज ए जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की, हाउ डिड एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेस कंक्लूसिवली एस्टैब्लिश दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, एक्सप्लेन 2016 का क्वेश्चन है। तो हर्शी एंड चेस ने कंफर्म किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, उसने एक्सपेरिमेंट किया था। तो एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने सबसे पहले लिया बैक्टीरियोफेज। जो बैक्टीरियोफेज है वो एक तरह का वायरस होता है और वो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, और जब वो इन्फेक्शन कॉज करता है ना, तो बैक्टीरियोफेज अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करता है बैक्टीरिया के सेल में, और जो जेनेटिक मटेरियल है ना वो बन जाता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल जीनोम, मतलब उसके डीएनए के साथ वो जुड़ जाता है, और जो बैक्टीरिया वो और वायरस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, कुछ वायरसेस को ग्रो किया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में। अब याद रखना, जो फॉस्फोरस है वो सिर्फ डीएनए का पार्ट है, ठीक है। सो एज ए रिजल्ट जो रेडियो एक्टिव क्या हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा हमारा बैक्टीरियोफेज का। तो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा, फॉस्फोरस 32 लिया जो रेडियो एक्टिव था, प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं होगा। वेयरएज कुछ वायरस को उसने ग्रो किया रेडियो एक्टिव सल्फर में, सल्फर 35। अब जो सल्फर है ना वो सिर्फ प्रोटीन का पार्ट होते हैं, तो एज ए रिजल्ट रेडियो एक्टिव प्रोटीन आ जाएंगे, ठीक है। जो मैंने रेड से बनाया है ये क्या हो जाएगा, इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग जो कैप्सिड होता है वो क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा, और जो डीएनए है वो नॉर्मल रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास दो बैक्टीरियोफेज थे, एक में रेडियो एक्टिव क्या था, फॉस्फोरस था, तो इसका जो डीएनए था वो रेडियो एक्टिव था। एक में सल्फर रेडियो एक्टिव था, ठीक है, तो इसका जो प्रोटीन था रेडियो एक्टिव था। हमने रेडियो एक्टिव फेज को अलाउ किया अटैच टू ई कोलाई हमारा बैक्टीरिया था। जब इन्फेक्शन हुआ ना, तो इन्फेक्शन में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है, तो दोनों अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेंगे, इसे इन्फेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, जो वायरल कोटा दे आर रिमूव फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय एजिटेटिंग देम इन ए ब्लेंडर। जो वायरस का कोट होता है ना वो बैक्टीरिया के सेल के साथ जुड़ जाता है, हम चाहते हैं कि दोनों क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, तो उसको हम एजिटेट करते हैं ब्लेंडर में, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लेंडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, हम चाहते हैं कि दोनों जब सेपरेट हो जाए, हम जो बैक्टीरिया का सेल है उसे हम ले आए, तो जो वायरस पार्टिकल्स हैं दे आर सेपरेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, तो हम दोनों को सेपरेट करते हैं बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, और सेंट्रीफ्यूगेशन से हमें बैक्टीरिया का सेल मिल जाता है। तो सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया जो बैक्टीरिया था इन्फेक्टेड विद वायरस दैट हैज़ रेडियो एक्टिव डीएनए। तो सपोज ये बैक्टीरिया था, ये रेडियो एक्टिव डीएनए वाला वायरस था, जब इन्फेक्ट हुआ तो जो बैक्टीरिया था वो भी क्या हो गया, रेडियो एक्टिव हुआ। मतलब क्या हुआ कि जो डीएनए था वो क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया फ्रॉम बैक्टीरियोफेज टू द बैक्टीरिया। बट जो बैक्टीरिया इन्फेक्ट था वायरस विच हैज़ रेडियो एक्टिव प्रोटीन, इसमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन था, वर नॉट रेडियो एक्टिव, तो ये बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव नहीं बना, मतलब प्रोटीन जो था वो ट्रांसफर नहीं हुआ। सो इससे हमें पता चलता है जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है, वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की, डिस्क्राइब मेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट टू प्रूव डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। 2020 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इन्होंने प्रूव किया था डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, मतलब जब डीएनए के क्या बनता है, नया डीएनए बनता है, तो उसमें एक स्ट्रैंड तो नया बनता है और एक स्ट्रैंड क्या होता है, पेरेंटल स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ई कोलाई को ग्रो किया एक ऐसे मीडियम पे जिसमें NH4Cl प्रेजेंट है, और नाइट्रोजन इन्होंने क्या लिया, नाइट्रोजन 15, जो नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप है, ठीक है, नाइट्रोजन का सोर्स था। नेक्स्ट काफ़ी जनरेशन तक ई कोलाई को इन्होंने ग्रो किया, जो नाइट्रोजन 15 है वो क्या होगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा न्यूली सिंथेसाइज डीएनए में। तो जो न्यूली सिंथेसाइज डीएनए बनेगा उसमें दोनों स्ट्रैंड में क्या होगा, नाइट्रोजन 15 प्रेजेंट होगा, उसे हम हैवी डीएनए कहते हैं। अगर आप ई कोलाई जिसमें हैवी डीएनए है और जो ई कोलाई है जिसमें नॉर्मल डीएनए है,
नॉर्मल डीएनए मतलब नाइट्रोजन 14 वाला डीएनए है, उसको अगर आपको सेपरेट करना है तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं इन सीजियम क्लोराइड। ठीक है, तो हमने क्या लिया, एक इकोलाई ले लिया जिसमें दोनों स्ट्रैंड में नाइट्रोजन 15 है, उसे हम हैवी डीएनए कहते हैं। तो उस इकोलाई को हमने ट्रांसफर कर दिया एक नया मीडियम में, जहां पे हमने नाइट्रोजन लिया NH4Cl, बट नाइट्रोजन का सोर्स सिर्फ 14 रखा। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो इकोलाई को है हमने डिवाइड होने दिया। याद रखना एवरी 20 मिनट्स में ये क्या होता है, इसका न्यू जनरेशन बनता है। तो फर्स्ट जनरेशन बनेगा 20 मिनट्स में, और हमने देखा जब फर्स्ट जनरेशन बना आफ्टर 20 मिनट्स तो एक स्ट्रैंड जो था वो था नाइट्रोजन 14 का जो नया बना, और एक स्ट्रैंड था नाइट्रोजन 15 का जो पुराना स्ट्रैंड था, जो हैवी डीएनए का स्ट्रैंड था। तो ये हमारा हाइब्रिड डेंसिटी हमारा बन रहा है। हाइब्रिड डेंसिटी तभी बन सकता है जब जो एक स्ट्रैंड क्या है वो पेरेंटल था। तो ये हमें बताता है सेमी कंजर्वेटिव नेचर। सिमिलरली जब सेकंड जनरेशन था आफ्टर 40 मिनट्स, तो हमने क्या देखा, दो डीएनए ऐसे बने जिसमें नाइट्रोजन 14 था, और दो डीएनए हमारे ऐसे बने जिसमें नाइट्रोजन 14 था। ये हमारे लाइट स्ट्रैंड्स थे, ये क्या थे, हमारे हाइब्रिड स्ट्रैंड्स थे। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है वन ऑफ इट स्ट्रैंड फ्रॉम द पेरेंट, उसे एक स्ट्रैंड पेरेंट से मिल रहा है, और इसे हम सेमी कंजर्वेटिव नेचर कहते हैं डीएनए का। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। इसका ए पार्ट है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ स्कीमेटिक डायग्राम। 2014 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। डीएनए रेप्लिकेशन का हमें प्रोसेस बताना है। सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी का रिक्वायरमेंट पूरा करता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। 4 तरह के होते हैं, जैसे डीएटीपी होता है डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीजीटीपी डीऑक्सीग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीसीटीपी होता है डीऑक्सीसाइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, डीटीटीपी होता है डीऑक्सीथाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। ये जो होता है इनका डुअल फंक्शन होता है। ये तो एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जैसे फॉस्फेट के बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो इस प्रोसेस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। साथ में ये एज ए सबस्ट्रेट भी काम करते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइड करते हैं फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो एक पर्टिकुलर लोकेशन में स्टार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं ORI और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। सबसे पहले क्या होता है, डीएनए एक जगह पे क्या होता है, अनवाइंड होता है विद द हेल्प ऑफ कोई एंजाइम होता है, एंजाइम का नाम है हेलिकेस। ठीक है, हेलिकेस से अनवाइंड हो गया, और जो स्मॉल ओपनिंग ऑफ जो डीएनए है इसे हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं, और जो रेप्लिकेशन है वो रेप्लिकेशन फॉर्क में होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो न्यू स्ट्रैंड्स बनते हैं उनकी सिंथेसिस हमेशा होती है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, और विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज हमेशा कहाँ से करता है पॉलीमराइजेशन, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, और इसको रिक्वायर होता है एक छोटा सेगमेंट ऑफ आरएनए, उसे हम आरएनए प्राइमर कहते हैं, जो इनिशिएट करता है प्रोसेस को। अब इंपॉर्टेंट क्या है, डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं ना वो टेम्पलेट की तरह काम करते हैं, दोनों में पॉलीमराइजेशन होता है। ठीक है, एक स्ट्रैंड को हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, इसमें डायरेक्शन होती है 3 प्राइम से 5 प्राइम में, और जो पॉलीमराइजेशन होता है हमें पता है 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में होता है, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस होता है, ये ओपन अप होता है तो कॉन्टिन्यूस यहाँ पे जो हमारा पॉलीमराइजेशन है होता है। बट ये वाला जो स्ट्रैंड है इसे बोलते हैं हम लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम में। तो इसमें क्या होता है, हमारे छोटे छोटे सेगमेंट बनते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, फिर ये थोड़ा सा ओपन अप होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो छोटे छोटे हमारे क्या बनते हैं, सेगमेंट बनते हैं। तो ये डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड होता है, और इसमें जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं इन्हें हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं, और ये जो फ्रेगमेंट्स है ये जोड़ता है एंजाइम कॉल्ड एज लाइगेस। नेक्स्ट हम 18 के बी पार्ट की बात करेंगे। इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल डज रेप्लिकेशन अकर इन यूकैरियोट्स? व्हाट वुड हैपन इफ सेल डिवीजन इज नॉट फॉलोड आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन? तो याद रखना, इन यूकैरियोट्स जो रेप्लिकेशन होता है डीएनए वो होता है एस फेज ऑफ सेल साइकिल में, और अगर सपोज ए फेलियर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद अगर सेल डिवीजन में क्या हो गया, फेलियर हो जाए तो बनता है पॉलीप्लॉइडी। तो सेल में क्या हो सकता है, 2 से ज्यादा सेट्स ऑफ क्रोमोसोम हो सकते हैं, और इस कंडीशन को हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। गिवन बिलो इज वन ऑफ द स्ट्रैंड्स ऑफ ए डीएनए सेगमेंट। डीएनए के याद रखना 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, हमें सिर्फ एक स्ट्रैंड दिया हुआ है डीएनए का 3 प्राइम से 5 प्राइम तक। 2020 का एक क्वेश्चन है, राइट इट्स कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड लिखना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कहां से कहां तक होगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम तक होगा। अब याद रखना, जो बेसिस होती है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में वो क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एडेनिन के सामने थायमिन आता है, ग्वानिन के सामने साइटोसिन आता है। तो
थायमिन के सामने क्या आएगा, एडनिन आ जाएगा, तो टी के सामने ए के सामने टी, साइटोसिन के सामने ग्वानिन आ जाएगा, जी के सामने सी, टी के सामने ए के सामने टी, सी के सामने जी। तो सिमिलरली आप ये स्ट्रैंड लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, राइट ए पॉसिबल आरएनए स्ट्रैंड दैट कैन बी ट्रांसक्राइब फ्रॉम द अबव डीएनए मॉलिक्यूल। तो हमें ये जो स्ट्रैंड दिया हुआ है, अगर हम इसे ऐसे टेम्पलेट लेंगे तो हमें उससे क्या बनाना है, आरएनए बनाना है, तो उसकी हमें क्या करनी है, ट्रांसक्रिप्शन करनी है। तो याद रखना जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है और जो आरएनए की स्ट्रैंड है ना, सिमिलर होंगे, बट डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे जहाँ पे थायमिन था ना, उसकी जगह हमें यहाँ क्या लिखना है, यूरासिल लिखना है, क्योंकि इन आरएनए थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। तो ये भी 5 प्राइम से 3 प्राइम तक होगा और थायमिन की जगह आपको यूरासिल लिखना है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। डिफरेंशिएट बिटवीन टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। 2015 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है वो स्ट्रैंड ऑफ डीएनए होता है फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी, और जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम पोलैरिटी का होता है। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये ट्रांसक्रिप्शन शो करता है और ये एमआरएनए बनाता है, वेयर जो कोडिंग स्ट्रैंड है ना, ये ट्रांसक्रिप्शन शो नहीं करता, सो नॉट ट्रांसक्राइब्ड इनटू एमआरएनए, तो ये एमआरएनए नहीं बनाता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड कंटेन द कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एज ऑफ एमआरएनए। तो जो एमआरएनए में सीक्वेंस होता है ना, उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड में। वेयर एज जो कोडिंग स्ट्रैंड है इट कंटेन सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, इसमें सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है जैसे कि इसमें होता है एमआरएनए में, एक्सेप्ट थायमिन इन प्लेस ऑफ यूरासिल। तो एमआरएनए में यूरासिल होता है, उसकी जगह जो कोडिंग स्ट्रैंड है इसमें थायमिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। 2014 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। स्ट्रक्चरल जीन इन प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, ये क्या होते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं। पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, जो स्ट्रक्चरल जीन है वो कोड करते हैं फॉर मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड, वेयर एज जो स्ट्रक्चरल जीन यूकैरियोट्स में होते हैं वो क्या होते हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक, मतलब ये जो कोड करते हैं सिर्फ सिंगल पॉलीपेप्टाइड को कोड करते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस कोडिंग सीक्वेंस, तो इसमें जो सीक्वेंस होती है कॉन्टिन्यूस कोडिंग सीक्वेंस होती है, ये डायरेक्टली एमआरएनए बनाते हैं। वेयर एज जो स्ट्रक्चरल जीन यूकैरियोट्स में होता है इस कंसिस्ट ऑफ एक्सॉन एंड इंट्रॉन सीक्वेंस, इसमें 2 सीक्वेंस होती है। एक्सॉन क्या होता है, कोडिंग सीक्वेंस होता है, इंट्रॉन क्या होता है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, और ये हमारा बनाता है एचएनआरएनए। तो स्प्लाइसिंग डज नॉट टेक प्लेस, तो इसमें हमारा डायरेक्टली एमआरएनए बनता है, तो स्प्लाइसिंग की जरूरत नहीं होती। वेरस यहाँ पे हमारा एचएनआरएनए बनता है जिसमें क्या होता है, इंट्रॉन होता है। इंट्रॉन को रिमूव करने के लिए हम स्प्लाइसिंग करते हैं, एक्सॉन को जोड़ देते हैं। सो स्प्लाइसिंग अकर टू मेक फंक्शनल एमआरएनए इन यूकैरियोट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। विद द हेल्प ऑफ स्कीमेटिक डायग्राम एक्सप्लेन द लोकेशन एंड द रोल ऑफ द फॉलोइंग इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। 2014 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की बात करेंगे। इसमें जो 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला जो स्ट्रैंड होता है इसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, और यही क्या बनाता है, एमआरएनए बनाता है। ठीक है, यही ट्रांसक्रिप्शन करता है। वेरा जो 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है इसे हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता है। बट रेफरेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड यूज करते हैं। जब प्रोमोटर का रीजन होता है, याद रखना वो टेम्पलेट स्ट्रैंड में प्रेजेंट होता है। प्रोमोटर इज लोकेटेड टुवर्ड 5 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। तो रेफरेंस के लिए हमने कोडिंग स्ट्रैंड लिया था, तो 5 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड में क्या रहता है, प्रोमोटर रहता है। इट इज ए जीन सीक्वेंस प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। तो जो हमारे पास क्या होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, उसमें ऐसी कुछ जीन सीक्वेंस आती है जिसमें क्या करता है, एमआरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, बाइंड करता है। और प्रेजेंस ऑफ प्रोमोटर जो है इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डिफाइन करता है टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड। अगर प्रोमोटर ऊपर वाले की तरफ जुड़ जाता तो ये क्या हो जाता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। नीचे वाले की तरफ जुड़ता तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड हो जाता। तो प्रोमोटर जिसके साथ जुड़ता है वही डिफाइन करता है कि कौन सा टेम्पलेट और कौन सा कोडिंग स्ट्रैंड होगा। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रक्चरल जीन। प्रोमोटर के बाद वाले रीजन को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। स्ट्रक्चरल जीन ही है जो कोड करता है एंजाइम के लिए एंड प्रोटीन्स के लिए, और यही ट्रांसक्राइब करके क्या बनाता है, एमआरएनए। तो स्ट्रक्चरल जीन से एमआरएनए बनता है जो एंजाइम्स एंड प्रोटीन बनाता है। लास्ट में हमारा आता है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर लोकेट करता है 3 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है, 3 प्राइम एंड में, और ये क्या करता है, एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के ए पार्ट की। व्हाट आर द ट्रांसक्रिप्शनल प्रोडक्ट ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज 3।
2017 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो याद रखना, जब हम डीएनए की क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं आरएनए पॉलीमरेज सी से, तो हमारा बनता है टीआरएनए, 5s rRNA और एसेंट आरएनए। बी है हमारा एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग इन hnRNA इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो स्प्लाइसिंग करते हैं हम hnRNA की इन यूकैरियोटिक सेल में। जो hnRNA है उसे हम बोलते हैं हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। इसमें ना इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। इंट्रॉन जो होते हैं ना नॉन फंक्शनल होते हैं, तो हमें इंट्रॉन्स को रिमूव करना होता है, एक्सॉन्स को जोड़ना होता है, तो इसे हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। और स्प्लाइसिंग से हमारा क्या बनता है, mRNA बनता है जो फंक्शनल होता है। सबसे पहले जो hnRNA है ना, इसकी हम कैपिंग करते हैं। तो 5 प्राइम एंड पे हम मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या करते हैं, ऐड करते हैं, MGPPP ऐड करते हैं 5 प्राइम एंड ऑफ hnRNA। फिर नेक्स्ट क्या होता है, टेलिंग होता है, एडिनाइलेट रेसिड्यू 200 to 300 जो है 3 प्राइम एंड में वो ऐड हो जाते हैं। उसके बाद क्या आता है, एक एंजाइम आता है स्प्लाइसोसोम, वो क्या करता है, यहाँ पे इंट्रॉन को रिमूव कर देता है, और एंड में क्या होता है, जो एक्सॉन बच जाते हैं वो कंबाइन करते हैं एंजाइम लाइगेज से और वो बनाते हैं फंक्शनल mRNA। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। 2014 का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम डीएनए। तो हम mRNA डीएनए से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम RNA पॉलीमरेज। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो बैक्टीरिया है ना वो प्रोकैरियोटिक होता है, तो हम प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, इनिशिएशन होता है। जो RNA पॉलीमरेज एंजाइम है अलोंग विद इनिशिएशन फैक्टर, तो RNA पॉलीमरेज एक और फैक्टर जो होता है सिग्मा फैक्टर, उसे हम क्या बोलते हैं, इनिशिएशन फैक्टर कहते हैं। वो बाइंड करता है डीएनए की सीक्वेंस पे। ठीक है, एट प्रोमोटर, तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है डीएनए का, उसे प्रोमोटर कहते हैं। तो वहां पे RNA पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर दोनों बाइंड करते हैं, और जिस स्ट्रैंड पे बाइंड करते हैं उसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, और वहां पे ये ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। नेक्स्ट है स्टेप इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन में क्या होता है, mRNA बनता है, इसकी पॉलीमराइजेशन होती है, तो RNA पॉलीमराइजेशन होता है, और टेम्पलेट स्ट्रैंड के क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनती है विच इज mRNA स्ट्रैंड। और इसके लिए जो सबस्ट्रेट यूज होता है वो होता है न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। थर्ड स्टेप है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है, जो RNA पॉलीमरेज है ना वो रिकॉग्नाइज करता है टर्मिनेटर जीन को। ठीक है, जो क्या होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड में होता है बाय टर्मिनेशन फैक्टर कॉल्ड एज रो फैक्टर। तो RNA पॉलीमरेज के साथ क्या जुड़ जाता है, रो फैक्टर जुड़ जाता है, और वो क्या करता है, टर्मिनेशन करता है बाय डिटेक्शन ऑफ टर्मिनेटर जीन। उसके बाद क्या होता है, जैसे ये जुड़ जाता है, टर्मिनेटर जीन आ जाती है, तो जो RNA है वो क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है। जो RNA का ट्रांसक्रिप्शन हो चुका था वो क्या होता है, डिटैच होता है। साथ में RNA पॉलीमरेज एंजाइम विद द रो फैक्टर वो भी क्या होते हैं, डिटैच हो जाते हैं, और हमारी ट्रांसक्रिप्शन पूरी होती है प्रोकैरियोट्स में। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की, फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, व्हाट डज ईच इंडिकेट। सबसे पहले स्टॉप कोडॉन, सेकंड है अनएम्बिगुअस कोडॉन, थर्ड है डीजनरेट कोडॉन, और फोर्थ है यूनिवर्सल कोडॉन। 2016 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले जो स्टॉप कोडॉन है ना, दे सिग्नल द एंड ऑफ ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन के एंड में क्या आते हैं, स्टॉप कोडॉन आते हैं, ट्रांसलेशन को ये एंड करते हैं। दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। एग्जाम्पल UAA, UAG एंड UGA। नेक्स्ट है अनएम्बिगुअस कोडॉन। अनएम्बिगुअस कोडॉन का मतलब क्या है, जो ईच कोडॉन है वो कोड करता है सिर्फ 1 अमीनो एसिड को। जैसे AUG है, ये सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को क्या करेगा, कोड करेगा, विच इज मिथियोनिन। नेक्स्ट है डीजनरेट कोडॉन। डीजनरेट का मतलब क्या है, मोर देन 1 कोडॉन फॉर 1 अमीनो एसिड। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है UUU और UUC, ये दोनों सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड करते हैं, विच इज फिनाइल एलानिन। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डीजनरेट कोडॉन। तो 2 या 2 से ज्यादा भी क्या हो सकते हैं, कोडॉन फॉर 1 अमीनो एसिड। नेक्स्ट है यूनिवर्सल कोडॉन। यूनिवर्सल कोडॉन क्या है, इन ऑल स्पीशीज जो एक कोडॉन है सिर्फ वो कोड करता है सेम अमीनो एसिड को। जैसे UUU है, हर एक स्पीशीज में सिर्फ ये कोड करेगा एक ही अमीनो एसिड विच इज फिनाइल एलानिन। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की, राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉलोइंग साइंटिस्ट इन डिसाइफरिंग द जेनेटिक कोड। सबसे पहले जॉर्ज गैमो दिया हुआ है, हरगोबिंद खुराना, मार्शल नीरनबर्ग एंड सेब्रो ओचाओ। 2019 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये सारे साइंटिस्ट ने ना डिसाइफर किया था जेनेटिक कोड, मतलब उसके बारे में पता किया था, तो सबने अपना कंट्रीब्यूशन दिया।
सबसे पहले जो जॉर्ज गैमो है, ही सजेस्टेड इन ऑर्डर टू कोड फॉर ऑल अमीनो एसिड, अगर सारे अमीनो एसिड को कोड करना है तो कोड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, तो 3 न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, कोड होता है। हरगोबिंद खुराना ने क्या कहा, ही डेवलप टेक्निक टू सिंथेसाइज आरएनए मॉलिक्यूल, तो उसने एक सिंथेसाइज करने की टेक्निक बनाई जिससे वो आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करता है विल वेल डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, तो वेल डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस जिसे हम होमोपॉलीमर या कोपॉलीमर कहते हैं। नेक्स्ट जो मार्शल नीरनबर्ग था, उसने फाउंड आउट किया मेथड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस की इन ए सेल फ्री सिस्टम, बिना सेल के उसने प्रोटीन सिंथेसिस का मेथड देखा। सेवरो ओकाओ जो था उसने डिस्कवर किया पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेस, ये एक तरह का एंजाइम है, ये क्या कर सकता था, पॉलीमराइज कर सकता था राइबोन्यूक्लियोटाइड को और ये आरएनए प्रोड्यूस करता था और बिना किसी टेम्पलेट के ये आरएनए प्रोड्यूस कर सकता था। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की, इसका ए पार्ट है, नेम द साइंटिस्ट हु प्रपोज द प्रेजेंस ऑफ एन एडाप्टर मॉलिक्यूल दैट कैन असिस्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। 2014 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो जिस साइंटिस्ट ने बताया था एडाप्टर मॉलिक्यूल जो असिस्ट करता है प्रोटीन सिंथेसिस, उसका नाम है फ्रांसिस क्रिक। बी पार्ट है, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर विद हेल्प ऑफ डायग्राम एंड मेंशन इट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो याद रखना जो ये एडाप्टर मॉलिक्यूल है इसे हम बोलते हैं टीआरएनए और इसका क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, एंटी कोडॉन लूप, तो ये एक लूप होता है, इसे बोलते हैं एंटी कोडॉन लूप, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू द कोडॉन ऑफ एमआरएनए। सपोज एमआरएनए है, उसमें कोडॉन होगा AGU जो सेरीन को क्या करता है, कोड करता है, तो इसके एंटी कोडॉन हो जाएंगे UCA। नेक्स्ट क्या होता है, एक्सेप्टर एंड टू बाइंड अमीनो एसिड, तो इसके पास ये वाला एंड होता है, यहाँ पे अमीनो एसिड क्या करता है, बाइंड करता है, इसे हम एक्सेप्टर एंड कहते हैं। इट रीड्स द कोडॉन ऑन एमआरएनए, तो एमआरएनए में जो कोडॉन है ना वो रीड करता है ये विद हेल्प ऑफ एंटी कोडॉन लूप, तो एंटी कोडॉन लूप से ये कोड पढ़ता है। ब्रिंग द करस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड, तो करस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड, तो इसका अमीनो एसिड होता था सेरीन, तो वो करस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड लाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की, व्हाट इज अमाइनो एसाइलेशन, स्टेट इट्स सिग्निफिकेंस। 2016 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अमाइनो एसाइलेशन क्या होता है, इट इज ए प्रोसेस इन विच अमाइनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड इन प्रेजेंस ऑफ ATP, तो ATP का जब बॉन्ड ब्रेक होता है एनर्जी रिलीज होती है, तो अमाइनो एसिड्स क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और ये लिंक बनाते हैं, लिंकेज विद देयर रिस्पेक्टिव टीआरएनए, तो टीआरएनए के साथ लिंकेज बनाते हैं और रिस्पेक्टिव मींस अकॉर्डिंग टू द एंटीकोडॉन, ये उसके साथ बाइंड करते हैं अमीनो एसिड, इसे हम चार्जिंग ऑफ टीआरएनए भी कहते हैं। इफ 2 सच चार्ज टीआरएनए आर ब्रॉड क्लोज इनफ, अगर ऐसे 2 चार्ज टीआरएनए को साथ में लाएंगे तो पेप्टाइड बन जाता है बॉन्ड बिटवीन द अमीनो एसिड्स। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड टू द लोकेशन, क्योंकि ये टीआरएनए के साथ जुड़ गया तो टीआरएनए क्या करता है, अमीनो एसिड को लोकेशन पे लेके जाता है, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है अकॉर्डिंग टू द एप्रोप्रिएट कोडॉन इन द एमआरएनए। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की, व्हाट आर SNPs, वेयर आर दे लोकेटेड इन ए ह्यूमन सेल, स्टेट एनी 2 वेज द डिस्कवरी ऑफ SNPs कैन बी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन। 2020 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। जो SNP होता है दे आर कॉल्ड एज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें क्या होता है, नॉर्मली जो ह्यूमन है उनका 99% DNA क्या करता है, मैच करता है, बट क्या होता है, इट इज ए लोकेशन वेयर सिंगल बेस DNA डिफरेंस अकर इन ह्यूमन। तो नॉर्मली क्या होता है, DNA की सीक्वेंस क्या होती है, डिफरेंट ह्यूमंस में सेम होती है, बट क्या होता है एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड आता है जिसमें क्या आ जाता है, वेरिएशन आता है, उसे हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं और हर एक ह्यूमन में ये अराउंड 1.4 मिलियन लोकेशन में होता है। ये ह्यूमन जीनोम में प्रेजेंट होता है और ये हेल्प करता है इन फाइंडिंग क्रोमोसोमल लोकेशन विद डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंस, तो कौन से क्रोमोसोम से डिजीज हो सकती है उसकी लोकेशन हेल्प करने में फाइंड करता है, एंड इट ऑल्सो हेल्प इन ट्रेसिंग द ह्यूमन हिस्ट्री। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की, एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिफरेंट जीन इन लैक ऑपरॉन व्हेन इन ए स्विच्ड ऑन स्टेट। 2020 का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। लैक ऑपरॉन की सबसे पहले जीन्स की बात करेंगे। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, आई जीन प्रेजेंट होती है, इसका यहाँ पे प्रोमोटर होता है और ये जो होता है आई जीन इज ए रेगुलेटरी जीन, और यहाँ पे 3 स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होती है ZYA, ये क्या है, इसका प्रमोटर है, ऑपरेटर है। ये तीनों जीन्स ना 3 एंजाइम्स प्रोड्यूस करती हैं जो लैक्टोज का क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है।
सबसे पहले जो रेगुलेटरी जीन है ये कंट्रोल करता है लैक ऑपरॉन को, इसे आई जीन कहते हैं। ये प्रोड्यूस करता है इनहिबिटर और रिप्रेसर। सबसे पहले एमआरएनए बनाता है, उसके बाद प्रोटीन बनाता है, इनहिबिटर और रिप्रेसर। अगर सपोज बैक्टीरिया के सेल में क्या है, लैक्टोज प्रेजेंट है, सो इट इज द इंड्यूसर ऑफ लैक ऑपरॉन। तो लैक ऑपरॉन को वो क्या करता है, स्टार्ट करता है। वो क्या करता है, जो लैक्टोज है ना वो रिप्रेसर के साथ बाइंड कर लेता है, इसको इनएक्टिवेट करता है। और जैसे ये इनएक्टिवेट हो जाता है ना, तब क्या होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज है ना, इसके प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन के प्रमोटर के साथ क्या होता है, जुड़ जाता है और स्ट्रक्चरल जीन की क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है। इसे हम बोलते हैं स्विच ऑन ऑफ लैक ऑपरॉन। नेक्स्ट, जब लैक ऑपरॉन स्विच ऑन होता है तो तीनों जीन्स क्या करते हैं, एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। जो Z जीन है वो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है, जो हाइड्रोलिसिस करता है लैक्टोज का ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। जो Y जीन है वो प्रोड्यूस करता है परमिएस। परमिएस क्या करता है, लैक्टोज की एंट्री करता है बैक्टीरियम और बैक्टीरिया में। और A जीन प्रोड्यूस करता है ट्रांस एसिटाइलेज। तीनों जीन मिलके क्या करते हैं, लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म करते हैं। सपोज बैक्टीरिया की बॉडी में लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो इंड्यूसर जो है वो क्या है, एब्सेंट है, तो ऑपरॉन क्या हो जाता है, स्विच ऑफ होता है। कैसे स्विच ऑफ होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, जो आई जीन है वो रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा होता है। तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, क्योंकि इसके साथ लैक्टोज जुड़ा नहीं है, तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो क्या करता है, स्ट्रक्चर जीन के ऑपरेटर के साथ जुड़ जाता है और ये प्रिवेंट करता है आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ प्रमोटर से जुड़ने से। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जुड़ता नहीं है, एज ए रिजल्ट इन तीनों जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती है, तो इसे हम बोलते हैं ऑपरॉन का स्विच ऑफ। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की। लिस्ट एनी 4 मेजर गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 2020 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। हमें गोल्स बताने हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल द अप्रोक्सीमेटली 20 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए। तो ह्यूमन डीएनए में 20 to 25,000 जीन्स होती हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना था। सेकेंड, टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेसिस दैट मेक अप ह्यूमन डीएनए। तो ह्यूमन डीएनए में अराउंड 3 मिलियन बेसिस होती हैं, तो सबको आइडेंटिफाई करना हम एक गोल था। थर्ड है स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस। तो जितना भी हमें इंफॉर्मेशन मिला सारे बेसिस का, उसे डेटाबेस में स्टोर करना। एंड इम्प्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस। तो टूल्स को इम्प्रूव करना जिससे हम डेटा का एनालिसिस कर पाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की। इसका ए पार्ट है, लिस्ट द 2 मेथोडोलॉजीज which were involved in human genome project, mention how they were used। 2017 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हमें 2 मेथोडोलॉजीज बताना है जो यूज हुआ था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। पहला है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। इसमें हमने क्या किया था, हमने आइडेंटिफिकेशन किया था ऑफ ऑल द जीन्स दैट वर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। तो जो भी जीन्स एक्सप्रेस करके आरएनए बना सकती थी, तो उन जीन की हमने क्या की थी, सीक्वेंसिंग की थी। सेकंड है सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन में हमने क्या किया था, सीक्वेंसिंग ऑफ टोटल डीएनए ऑफ द सेल। तो सेल में जितना भी टोटल डीएनए है उसकी हमने सीक्वेंसिंग की थी। बी पार्ट है एक्सपेंड YAC एंड BAC एंड देयर यूजेस। YAC होता है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड BAC होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो हमें क्या करना था, डीएनए की सीक्वेंसिंग करनी थी। तो हमने क्या यूज किया था, स्पेशलाइज्ड वेक्टर लाइक YAC एंड BAC। ये क्या कर सकते थे, हमने सबसे पहले पूरा डीएनए लिया, उसको स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में ब्रेक किया, डीएनए को ये कॉपी कर सकते थे और इसकी सीक्वेंसिंग कर सकते थे इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 के ए पार्ट की। एक्सपेंड VNTR एंड डिस्क्राइब इट्स रोल इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक। 2018 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले VNTR क्या होता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट होता है। एक शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड का रिपीट होता है डीएनए में, मतलब शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है जो बार बार क्या करती है, रिपीट करती है डीएनए में। दे आर स्पेसिफिक टू ईच इंडिविजुअल। तो हर एक इंडिविजुअल में ये जो सीक्वेंस होती है स्पेसिफिक होती है। इट वेरी इन नंबर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बट आर इनहेरिटेड। तो एक शॉर्ट सीक्वेंस होती है जो बार बार रिपीट हो रही होती है, बट इनका जो नंबर होता है ना वो वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट दे आर इनहेरिटेड, मतलब पेरेंट्स के साथ ये जो नंबर है वो मैच करता है। सो एज ए रिजल्ट हर एक इंडिविजुअल का क्या होता है, यूनिक क्या होता है, VNTR होता है। तो ये हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हर एक इंडिविजुअल को इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लिस्ट एनी 2 एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक।
तो इसकी क्या एप्लीकेशन हो सकती है? इट इज़ यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ क्रिमिनल एंड लीगल परस्यूट। अगर आपको सपोज क्राइम सीन पे किसी का हेयर मिला हो तो उससे आप क्या कर सकते हो? क्रिमिनल को आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि क्रिमिनल का से ये क्या करेगा? एग्जैक्टली मैच करेगा ये सीक्वेंस। पेटर्निटी और मेटर्निटी डिस्प्यूट, तो पेटर्निटी और मेटर्निटी डिस्प्यूट में भी यूज हो सकता है, क्योंकि इससे हम रियल जेनेटिक मदर, फादर और ऑफस्प्रिंग पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की। राइट द स्टेप्स कैरिड आउट इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। 2013 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को हम आइसोलेट करते हैं। डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्टिव एंडोन्यूक्लियस। तो रिस्ट्रिक्टिव एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं? डीएनए की फ्रेगमेंटेशन करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हम क्या लेते हैं? डीएनए की जो फ्रेगमेंट्स है ना उसको जेल में डालते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, नेगेटिव चार्ज रखते हैं, क्योंकि डीएनए का नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज जो है डीएनए की फ्रेगमेंट क्या होती है? सेपरेट हो जाती है। नेक्स्ट, ट्रांसफरिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम एक सिंथेटिक मेम्ब्रेन में ट्रांसफर करते हैं, जैसे नाइट्रोसेलुलोज एंड नाइलॉन। नेक्स्ट क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब। लेबल्ड होता है रेडियो एक्टिव। वीएनटीआर प्रोब क्या होता है? जो हमारे पास डीएनए की फ्रेगमेंट्स थी उसकी कॉम्प्लीमेंट्री हम सेगमेंट्स लाते हैं, बट वो क्या होती है? रेडियो एक्टिव होती है, उसे हम लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब कहते हैं। सो एज ए रिजल्ट वो डीएनए के साथ जुड़ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, और डीएनए क्या हो जाता है? रेडियो एक्टिव हो जाता है। उसके बाद हम डिटेक्शन करते हैं ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए बाय ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी में एक्सरे यूज करके हम डीएनए को डिटेक्ट कर सकते हैं। एज ए रिजल्ट हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए डीएनए के क्या मिल जाएंगे? वीएनटीआर मिल जाएंगे। आई होप आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ आए हो। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको बाकी चैप्टर्स के भी मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सी यू एंड बाय।